संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे, अध्ययन कर पा रहे होंगे। मैं ये आशा करती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, इसी वजह से आपकी क्लास जो कल की क्लास थी आपकी वो नहीं हो पाई। तो आज भी वैसे तो मुझे थोड़ा सा कफ है, लेकिन मैं फिर भी इसको अगर मतलब थोड़ा बहुत की बीच में कोई डिस्टरबेंस होता है तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। आपकी क्लास को ऐसे साइड में नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। वैसे भी आप सभी जानते ही होंगे कि नए जो चेयरमैन है हरियाणा, वो क्या बोलते हैं जो पंकज गरेवाल या अग्रवाल है, उनको नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते ही होंगे वो कौन है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो हमारी एस्टेट वाले हैं वो थोड़ा शांत बैठेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम है वो 28 या 29 दिसंबर तक हो जाएगा। इससे पहले तो कम संभावना बनती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है। लगता है कि 15 या 16 के करीब आपका मतलब नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इसलिए आप इसको ढील मत दीजिएगा। और आप सभी जानते ही हैं कि हम कर रहे हैं वेदों के बारे में। तो ये वेद जो है सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेट के लिए ही नहीं करवाए जा रहे हैं आपको, ये उनको भी करवाए जा रहे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है। तो कल मीन्स की जो हमने परसों क्लास की थी उसके अंदर हमने यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने करवाया था। मतलब जो भी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाऊंगी, कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज की क्लास में कृष्ण यजुर्वेद। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो PDF के लिए अलग से मैं कुछ नोट्स बना करके नहीं दूंगी। यही हम जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है, तो वो हमने पढ़ा था। किस संप्रदाय से था? ब्रह्म संप्रदाय से। ये मैंने सबसे पहले ही बताया था। जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद था वो किस संप्रदाय से था? वो था आदित्य संप्रदाय से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्रह्म संप्रदाय से। इसके बाद आती है हमारी जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं वो कितनी है। तो यहाँ पर मैं शाखाएं लिख देती हूँ। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है टोटल शाखाएं? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमें किसी न किसी के अनुसार शाखाएं जाननी होती है। तो यहाँ पर चरण व्यूह के अनुसार, किसके अनुसार है? चरण व्यूह के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखा है। कितनी है? 69 शाखा। एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाता है हमसे कि पतंजलि के अनुसार शाखा कितनी है, चरण व्यू के अनुसार शाखा कितनी है। तो ये सब हमें ये ध्यान रखना है। चरण व्यू के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? तो 69 शाखाएं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पतंजलि के अनुसार यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमें नहीं जानना है। तो चलिए, हो गया होगा ये, आगे देखते हैं हम। कौन कौन सी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की? सारी की सारी शाखाएं हमें याद नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो कितनी बताई थी मैंने? 4 शाखाएं बताई थी। 2 हमारी शुक्ल यजुर्वेद की थी और 4 किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। तो वो कौन कौन सी है 4 शाखाएं? तो नंबर 1 है हमारी तैत्तिरीय शाखा, नंबर 2 है हमारी मैत्रायणी शाखा, तीसरी शाखा है हमारी कठ शाखा, और जो चौथी आती है हमारी लास्ट, वो कौन सी है? वो है कपिस्टल। तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कपिस्टल शाखा।
ये चारों की चारों इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल ये किसकी है? ये है हमारे कृष्ण यजुर्वेद की। और शुक्ल यजुर्वेद की हमने दो शाखाएं पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? एक थी हमारी वार्ष्णेय शाखा, जिसको हम माध्यन्दिन शाखा से भी जानते हैं, और दूसरी थी हमारी कर्ण शाखा। तो यहाँ पर आप सभी ये जान गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर जो हमारी तैत्तिरीय शाखा के अकॉर्डिंग, मतलब तैत्तिरीय शाखा में क्या क्या है, तो यहाँ पर तैत्तिरीय शाखा के अंदर, तैत्तिरीय शाखा इसके अंदर क्या है? 7 कांड है, 44 प्रपाठक है। कितने हैं? 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। कितने अनुवाक है? 631 अनुवाक। पता नहीं वो एकदम सीरियस कैसे हो गया। मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा भी कि तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय शाखा है ये, और इसके अंदर क्या है? 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, वह कितने हैं? 631 अनुवाक है। कितने हैं? 631 अनुवाक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा, स्क्रीनशॉट रख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब है कि हमारी जो मैत्रायणी संहिता है उसके बारे में जानते हैं। मैत्रायणी संहिता, क्योंकि ये जो संहिताओं में, अर्थात जो हमारी शाखाएं होती है, इसी के आधार पर हमें पता लगता है कि इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। जैसे हमने माध्यन्दिन संहिता और कर्ण संहिता पढ़ी थी, तो उसके अंदर भी हमने जाना था इसी प्रकार से। तो मैत्रायणी संहिता में कितने कांड है? 4 कांड है, 54 प्रपाठक है। कितने हैं? 54 प्रपाठक और 3144 मंत्र है। यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ भी है इसके इम्पोर्टेंट इसके अंदर, कि मैत्रायणी संहिता में 7 शाखाओं का, कितनी? 7 शाखाओं का उल्लेख किया गया है चरण व्यू के अनुसार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले वो 7 शाखाएं कौन कौन सी है, ये जानना है। तो तीसरी शाखा क्या है हमारी? कठ या फिर काठक शाखा। इसको दोनों नामों से ही जाना जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हमारी कठ या काठक शाखा जो है, ये कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंडों में। कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंडों में विभाजित है ये काठक शाखा, 5 खंडों में विभाजित। इसके ये शाखाएं जो दी गई है, इनको तो आपको जानना ही जानना पड़ेगा कि कौन सी जो है शाखा, कठ या काठक शाखा के अंदर क्या है, या फिर मैत्रायणी के अंदर क्या है। ये संहिताएं हैं, इनको तो जानना ही जानना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो डीपली है, जैसे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, वो तभी आपको करवाया जाएगा जब आपके सिलेबस में होगा। जैसे मान लीजिए स्टेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उपनिषद है, तो एस्टेट वालों को सिर्फ उपनिषद ही करवाई जाएगी डीपली, बाकी और कुछ नहीं करवाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर जैसे यूजीसी नेट वाले हैं तो उनको आरण्यक भी पढ़ने पड़ेंगे, ब्राह्मण भी पढ़ने पड़ेंगे, संहिता भी, तो उनको सब पढ़ना है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 खंडों में विभाजित है, वो 5 खंड कौन कौन से हैं, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है इठीमिका, इठीमिका। दूसरी है हमारी मध्यमिका। तीसरी है ओरिमिका। चौथी है हमारी याज्ञानुवाक्या, याज्ञानुवाक्या। और 5वीं है हमारी अश्वमेध। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पांचों की पांचें आपको पता होनी चाहिए। फिर है इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ। जैसे हमने पहले 7 खंड पढ़े थे, अनुवाक पढ़े थे, तो अब हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कठ शाखा है,
कट शाखा के अंदर क्या क्या है, तो कट शाखा के अंदर आप सभी देख सकते हैं 5 खंड पढ़े हैं हमने। इसके बाद जो स्थानक होते हैं, स्थानक, वो इसके अंदर कितने हैं, 40 है। कितने हैं, 40। 13 क्या है, अनुवचन है। 13 क्या है, अनुवचन। 843 अनुवाक है। 843 अनुवाक। और 30-91 मंत्र है। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर आते हैं हमारे कठ या कपिस्टल शाखा। क्या है, कठ। चौथी शाखा है कठ या कपिस्टल शाखा, जिसको हम बोलते हैं कपिस्टल शाखा। तो ये कठ और कपिस्टल शाखा जो है ये कितने हैं, तो ये जो शाखा है इसके जो ऋषि है वो कौन है, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कौन है, कपिस्टल है। कौन है, कपिस्टल ऋषि। और ये शाखा आप सभी जानते हैं कृष्ण यजुर्वेद की है। और इसके अंदर कितने हैं टोटल, तो यहाँ पर 8 अष्टक है। कितने अष्टक है, सॉरी 6 अष्टक है यहाँ पर, 6 अष्टक। और 48 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 48। बस यही है इसमें जाने के लिए, और कुछ इसमें नहीं जानना है, कठ या कपिस्टल शाखा। फिर आते हैं हमारे कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण। क्या है, कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद यह जो ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तो वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे सबसे पहले जो ब्राह्मण है। कितने ब्राह्मण हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो 2 ही ब्राह्मण हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। तो 2 ब्राह्मण में पहला ब्राह्मण हमारा कौन सा हो जाएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो दूसरा हमारा ब्राह्मण है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मैत्रायणी। तो ये हमने शाखा भी पढ़ी है, तो ये आप याद रह सकता है कि ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर ये कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण है, इसको डीपली आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है हमारा आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसलिए आपको इसको डीपली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो तैत्तिरीय आरण्यक, जो कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक है, वो कितने प्राप्त होते हैं, तो वो भी हमारे 2 ही हैं। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक कितने हैं, कलर चेंज करती हूँ मैं। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक कितने हैं, 2 है। कितने, 2। कौन कौन से हैं 2 आरण्यक, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो है हमारा सबसे पहला है तैत्तिरीय आरण्यक। कौन सा है, तैत्तिरीय आरण्यक। और जो दूसरा आरण्यक है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा मैत्रायणी। क्या है, मैत्रायणी आरण्यक। तो यहाँ पर जो हमारा तैत्तिरीय आरण्यक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तैत्तिरीय आरण्यक के बारे में हम जान लेते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, क्या चल रहा है ये सब, तैत्तिरीय आरण्यक है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है जो भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसके अंदर कितने प्रपाठक या परिच्छेद है, तो ये 10 प्रपाठकों में, कितने, 10 प्रपाठक में विभाजित है। प्रपाठक में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो 10 प्रपाठक, तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले है भद्र,
भद्र। दूसरा है हमारा सह, इनको कर्म से ही ध्यान रखना है, सह वही। तीसरा है हमारा चिति। चौथा है हमारा युंजते। पांचवा है देववई, देववई। छठा है हमारा परे। सातवां है शिक्षा। आठवां है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। नौवां है भृगु। 10वां है हमारा नारायणीय। तो यहाँ पर अब आपको आप बोलोगे कि मैम ये सभी याद रखने हैं, तो हाँ, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। आप बार बार 4-5 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। भद्र, सहवई, चिति, युंजते, देववई, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय। और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट रख दिया है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे, जो हमारा आता है 7वां नंबर का शिक्षा। फिर हमारा आता है 8वां नंबर का ब्रह्म विद्या। फिर 9वां आता है हमारा भृगु। इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को तैत्तिरीय उपनिषद। क्या कहा जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद। और ये हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर एस्टेट है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाएगा कि तैत्तिरीय उपनिषद किस आरण्यक से संबंधित है, तो वो है हमारी शिक्षा, ब्रह्म विद्या आरण्यक और भृगु आरण्यक। कौन कौन से नंबर के हैं, 7वें, 8वें और 9वें। 7 से लेकर के 9वां तक 3 आरण्यक जो है वो क्या कहलाते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से। और जो हमारा 10वां आरण्यक है, जिसका नाम मैंने लिखा था नारायणीय उपनिषद, सॉरी नारायणीय आरण्यक, जो मैंने लिखा था 10वां, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं महानारायणीय उपनिषद। तो ये हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं मैं कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं करवाती हूँ, तो जो चीज़ें पूछी गई है वही आपको बताई जाती है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि तैत्तिरीय उपनिषद किसे कहते हैं और महानारायणीय उपनिषद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। फिर हमारा जो मैत्रायणी आरण्यक है, इसको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसमें से कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आती है हमारी उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद की, क्या है, कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद। तो कितनी उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की, तो ये हमारी है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद कितनी है टोटल, तो पहली है हमारी तैत्तिरीय। तैत्तिरीय में क्या इंपॉर्टेंट था बता दिया है, जो याद रखना है आपको, तैत्तिरीय उपनिषद। दूसरी है हमारी कठ उपनिषद, कठोपनिषद। तीसरी है हमारी श्वेताश्वत्र उपनिषद, श्वेताश्वत्र उपनिषद। और चौथी है हमारी मैत्रायणी उपनिषद। और पांचवी जो है हमारी वो क्या है, महानारायणीय उपनिषद। तो ये आप देख लीजिएगा, 5 हमारी टोटल उपनिषद है। इसके अंदर डीपली हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद हमने जान ही लिया है कि शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, इन तीनों से हमारी क्या बनी है, तैत्तिरीय उपनिषद बनी है। महानारायणीय किससे बनी है, नारायणी आरण्यक से। तो ये आप सभी समझ ही गए होंगे, इसको बार बार आपको यहाँ पर डीपली नहीं पढ़ना है, तो आपको देखना भी नहीं है। बाकी जो इसके हमारे आते हैं स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, सुलभ सूत्र, तो ये हमसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे इनके जो है
सूत्र वगैरह दिए गए हैं, सुलभ सूत्र भी बहुत है और सेम ही है लगभग, तो ये हमसे नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको ये याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आती है हमारे शिक्षा ग्रंथ। कभी भी एग्ज़ाम में ये पूछे ही नहीं गए हैं, इसलिए आपको नहीं करवाए जा रहे। कहीं आप सोचो कि मैम आपने करवाए नहीं, अगर एग्ज़ामिनर ने पूछ लिया तो। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद के सूत्र पूछे हो, जो हमारे कल्प सूत्र है, जो 4 भागों में विभाजित है, कभी भी नहीं पूछा गया है और ना ही आगे पूछा जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। स्रोत सूत्र भी कम से कम 10 से 12 है, ग्रह सूत्र भी 10 से 12 है, सुलभ सूत्र भी इतने ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बिल्कुल देखने में भी सेम है, तो कोई पहचान भी नहीं पाता है। इम्पोर्टेंट वही होते हैं जो 1 या 2 होते हैं। तो यहाँ पर अब हम शिक्षा जान लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की जो शिक्षा है वो कौन कौन सी है, तो शिक्षा ग्रंथ देख लीजिए आप। शिक्षा ग्रंथ तो वो है हमारी सबसे पहले व्यास शिक्षा। व्यास शिक्षा, दूसरी है वशिष्ठ शिक्षा। वशिष्ठ शिक्षा, तीसरी है हमारी भारद्वाज। भारद्वाज शिक्षा, और चौथी है हमारी मांडव्य शिक्षा। तो ये ही ध्यान रखिएगा बस, और कुछ आपको कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं करना है। कल हम पढ़ेंगे सामवेद को। तो यहाँ पर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।